अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे किसी मेडिसिन के मुतालिक नहीं होगी। आज हमारी वीडियो जो है ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो होगी जो जिसके बारे में इल्म होना हर ख़वातीन और मर्द को, हर छोटे बड़े को होना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप घर में एक्सपायरी मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं, अगर कोई भी एक्सपायर मेडिसिन, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल खा लेते हैं, तो इससे कौन से आपको मामलात का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आपको एहतियाती तदबीर करना ज़रूरी है, या किस नुकसान से अगर हो रहा है तो आप कौन सी एहतियात कर सकते हैं, इस हवाले से हो गई। और अगर आपने कोई भी कैप्सूल या टैबलेट या सिरप यूज़ कर लिया है तो आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको इस तरह की एक्सपायरी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, क्या आप उससे मौत वाक़या हो सकती है, या कौन किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए? इन सारों सवालों के जवाब इंशाल्लाह इसी वीडियो में होने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैबलेट और कैप्सूल के बारे में। अगर दोस्तों घर में पड़ी हुई कोई भी टैबलेट या कैप्सूल, बाज़ औक़ात अमूमन ऐसा देखा गया है कि हम जो है वो टैबलेट या कैप्सूल ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये तो एक्सपायर हो गया है, 2-3 मंथ इनके हो गए, ये एक्सपायर हो गया है। तो हमें ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हमें कुछ हो जाएगा, या खुदा न ख़ास्ता हमें मौत वाक़या हो सकती है, या व्हाट्सएवर बहुत से ये वसवसे हमारे जो ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो जो एक्सपायरी डेट होती है, जो कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी टैबलेट पर मेंशन होती है, बेसिकली ये एक्सपायरी मेडिसिन लिखने का मकसद ये होता है कि कंपनी क्लेम करती है, सपोज दैट कि आप मिसाल के तौर पर एक टैबलेट की एक्सपायरी है 2022 को बनी है, 2024 तक उनकी एक्सपायरी डेट है। 22 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 24 जो एक्सपायरी डेट है। तो ये जो 2 साल होते हैं, कंपनी ये क्लेम करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इसको बनाने वाली होती है वो क्लेम करती है कि इस प्रोडक्ट को मतलब 2 साल के लिए हम इसको ज़िम्मेदारी देते हैं। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इसकी जो एफ़िकेसी है, एफ़िशिएंसी है, या इसकी पोटेंसी है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं दे सकती। ये क्लेम करती है। अगर मिसाल के तौर पर अब 2024 के फरवरी हो गई है, मतलब फरवरी, मार्च या 2-3 मंथ ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, और आपने ले लिया है, गलती से ले लिए, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात जो लोग क्या करते हैं, टैबलेट खाने के बाद फ़ौरन जो उनको जब पता चलता है कि एक्सपायर हो गया है, तो फ़ौरन जो है वो पैनिक हो जाते हैं, वो फ़ौरन डॉक्टर के पास या इमरजेंसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। मैं आपको एज़ ए फार्मासिस्ट बताता चलूँ कि अगर आपने ऐसी मेडिसिन खा ली है जिसको 2 से 3 मंथ या 6 मंथ एक्सपायर हुई हो गए होंगे, तो आपने जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना, उससे आपको कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि जब 2 से 3 मंथ ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपायरी डेट के, तो उसमें ये हो सकता है कि उसमें जो पोटेंसी काम करने की है, उसका जो काम है, या उसकी एफ़िकेसी, एफ़िशिएंसी है, वो थोड़ी-सी कम हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर वो 100% काम कर रही है, तो उसमें काम करने की सलाहियत जो है वो 80% रह जाएगी। वो एक्सपायर होने के बाद बिल्कुल ज़हर नहीं बन जाती, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो काम करने की सलाहियत है, वो उसमें कमी आ सकती है। एक बात, आपने इससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई फ़िक्रमंद होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अब सिरप के हवाले से। चूँकि आपको पता है एंटीबायोटिक सिरप जो होते हैं, जो खुश्क सस्पेंशन होते हैं, तैयार करने वाले होते हैं, वो हम 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर हमें जो उसको ख़त्म करना होता है। अगर बाज़ औक़ात बच्चे की कोई मिस डोज़ हो गया या वो नहीं ले सका, तो अगर वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, मतलब कि 15 दिन तक हो गया, तो हम उसको यूज़ करवा सकते हैं। उसमें जो है वो कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन काज़ नहीं हो जाता, कोई भी माइक्रोबियल उसमें ग्रोथ नहीं होती। ये हो सकता है कि उसकी जो पोटेंसी है, काम करने की सलाहियत है, उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। अगर वो 100% काम करे, तो वो 50-60% आपको रिलीफ़ दे सकता है, 40% जो उसकी काम करने की सलाहियत है, वो ख़त्म हो सकती है। अगर इसके अलावा कोई भी कफ़ सिरप है, जिसको कफ़ सिरप या कोई भी किसी लैक्सेटिव सिरप या किसी किस्म का कोई भी सिरप है, अगर उसको 2 से 3 मंथ गुज़र गए, आपने गलती से पी ली, बाद में आपने देखा हो कि वो एक्सपायर हो गया, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नहीं दे सकता। सिरप से ये हो सकता है, तो वो थोड़ी बहुत आपकी एसिडिटी जो है वो आपकी स्टमक की बढ़ा सकती है। चूँकि आप डोज़ कम ले रहे होते हैं, इसी वजह से वो आपको कोई भी नुकसान नहीं दे सकता, सिवाय हल्की सी एसिडिटी काज़ कर सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक्सपायरी मेडिसिन खाते रहें, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने एक्सपायरी मेडिसिन से बचना है, आपने जो ऊपर से डेट जो मेंशन है, उसके दरमियानी डेट होती है। मिसाल के तौर पर आपने मैन्युफैक्चरिंग के बाद और एक्सपायरी से पहले वाली डेट की जो भी मेडिसिन है, वो यूज़ करनी है। तो आपको अगर एक्सपायरी मेडिसिन
टैबलेट कैप्सूल या सिरप आपने यूज़ कर लिया तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी डॉक्टर के पास या इमरजेंसी या आपने कोई भी ऐसे मसले ज़हन में आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसमें किसी किस्म की परेशानी का जो है वो सामना आप ना करें। अब आखिरी बात ये आती है कि इंजेक्शन, अगर एक्सपायर इंजेक्शन किसी को लग जाता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि एक्सपायर इंजेक्शन लगने से उनकी खुदा न खास्ता मौत वाक़ई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर इंजेक्शन को एक्सपायर हुए 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, अगर आपने वो लगवा लिया है तो उसमें भी अमूमन ये देखा गया है 99% कि आपको उससे कोई मतलब कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं शो होता। उसकी वजह ये है कि उसमें जो पीएच में है, थोड़ी सी पीएच उसकी मेंटेन होती है, क्योंकि इंजेक्शन का हवाले से तो उसकी पीएच की वर्किंग की सलाहियत कम हो सकती है। उसमें जो पोटेंसी दी गई या उसमें जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने की सलाहियत है वो कम हो सकती है। इसके अलावा आपको वो किसी साइड इफ़ेक्ट नहीं दे सकता। तीसरी बात वो हो सकती है, अगर इंजेक्शन को एक्सपायर हुए 8 माह, 10 माह या 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, तो उसमें जो है आपको थोड़ी बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। वो भी आप जो है, अगर 1 साल ज़्यादा हो गया है, इंजेक्शन आपको लग चुका है एक्सपायर इंजेक्शन, तब आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो देख सकते हैं आपकी करंटली सिचुएशन को, आपकी कंडीशन को। उसमें आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकते, जैसे आरएफटी, एलएफटी और भी आपको सीबीसी वगैरह। आपकी पीएच लेवल देख सकता है, आपकी स्टमक का आपकी देख सकता है कि इसमें कोई रद्द-बदल तो नहीं आई। इस हवाले से बात करने का मकसद ये है कि आपको किसी किस्म की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिरप की बात करें तो सिरप अगर एक्सपायर आपने पी लिया तो उसमें ये हो सकती है, उसमें थोड़ी-सी पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। अगर वो मीठा है तो थोड़ा-सा कड़वा हो सकता है। अगर वो मतलब उसमें जो सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो सकती है। इसमें ज़्यादा जो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक्सपायरी मेडिसिन खानी है। आपने बिल्कुल ही ऐसा काम नहीं करना। आपने वो जो मौजूदा एक्सपायरी डेट से पहले-पहले आपने वही यूज़ करनी है। आखिरी बात, अगर घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको टैबलेट खानी पड़ रही है और वो टैबलेट को एक्सपायर हुए 1 माह हो गया है, या टैबलेट या कैप्सूल या सिरप है, तब भी इमरजेंसी की सूरत हाल में आप उनका जो एक्सपायर 1-2 मंथ हो गए हैं वो टैबलेट या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उस पे आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एज़ ए फार्मासिस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको इतना पैनिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई एक्सपायरी मेडिसिन खा ली है तो बिल्कुल परेशान ना हो, और बिलीव करें कि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी, आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।